गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, है ना, जिनको ज़्यादातर बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन नॉलेज नहीं रखते कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहे हैं वाई टू सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर वेयर एज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो स्टूडेंट इस चीज़ को तो पढ़ते हैं कि सेम चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा क्यों है। और सेकंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कॉलम फोर्स में अगर आप देखेंगे, है ना, कॉलम्स लॉ में तो जो फोर्स है दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यों नहीं है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब क्यों नहीं है। तो मोस्टली बच्चे आंसर देते हैं कि जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वो फोर्स भी कम होती है, तो इससे भी कम हो सकती है, इससे भी कम होती है, तो 1/r² ही क्यों लिया गया। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं इस लेक्चर में देने वाला हूँ। तो पहले मैं आता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर का, है ना। तो जहाँ पे बड़ा लंबा चौड़ा वीडियो होगा तो ये नहीं मैं इसे पोस्ट कर पाऊँगा, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी और थोड़ा कम टाइम में से मैं कंक्लूड करूँगा। आई होप कि आपको समझ आ जाना चाहिए। तो कोई भी चीज़ जो है वो लाइफ में स्टेबल होना चाहती है ना। जैसे मैं अगर Na और Cl की बात करूं, अब जब ये NaCl बन गया, जब ये साल्ट बन गया, जब ये एक सिस्टम बन गया, तो ये तभी ही पॉसिबल है जब Na के फील्ड के ऊपर Cl आएगा, Cl की फील्ड के ऊपर Na आएगा, तब ये साल्ट बन जाएगा। Na और Cl के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, तो तब ये NaCl आपस में बाइंड नहीं हो पाएंगे, साल्ट नहीं बन पाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कोई भी चीज़ जो है इस यूनिवर्स में, है ना, फिजिक्स जो है दैट इज स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, तो इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ जो है वो अनस्टेबल नहीं रहना चाहती, है ना। मैं छोटी सी एग्जांपल लेके चाहता हूँ, मैं मार्कर को इस पोजीशन पे छोड़ दूँ तो ये तो इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है ना, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो जब मैं इसको छोड़ूंगा ये नीचे गिर जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे ये अनस्टेबल था, जब ये नीचे गिर गया अब इसके बाद ये हिलेगा नहीं, क्योंकि ये इसने स्टेबिलिटी गेन कर ली। ऐसे ही मैं अगर ये देखूँ कि ये दो मैं सेम पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, तो इनके बीच की जहाँ पे जो है, जहाँ पे इनका अगर पोटेंशियल आप निकाले तो पोटेंशियल इनका हाई होगा। अगर इस तरफ देखे तो वो भी लो होगा, इस तरफ देखे वो भी लो होगा, है ना। तो हाई पोटेंशियल पे कोई भी सिस्टम जो है चार्जेस का अनस्टेबल माना जाता है और लो पोटेंशियल पे वो स्टेबल माना जाएगा। तो एक तो सिंपल सा ये रीजन दे सकते हैं आप कि इस केस में ये दो चार्जेस का सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है, और अपने आप को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये क्या करेगा, लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, ये भी लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। इन शॉर्ट ये रिपेल करेंगे, है ना। ऐसे ही अपोजिट चार्जेस के बीच में भी अगर हम बात करें तो अपोजिट चार्जेस के बीच में जहाँ पे बीच में पोटेंशियल लो है, इस तरफ भी पोटेंशियल हाई है, इस तरफ भी पोटेंशियल हाई है, तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, है ना। और स्टेबल हो कब तक अट्रैक्ट करेंगे, जब तक इनके पास स्टेबिलिटी नहीं आ जाएगी। एक रीज़न हम ये दे सकते हैं। दूसरा सिंपल सा रीज़न हम ये भी दे सकते हैं कि देखिए पॉजिटिव चार्ज से, मैं वापस ये दो पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, पॉजिटिव चार्ज से सम इमेजिनरी लाइंस आर सपोज टू बी एमिटेड, है ना, जिनको आप फील्ड लाइंस बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे, फोर्स लाइन बोलेंगे। फोर्स लाइन क्यों बोलेंगे, जहाँ पे वो लाइन पहुँच गई समझिए कि वहाँ पे फोर्स एग्जर्ट करेगी, उसके पास स्ट्रेंथ है ना। तो जैसे ही ये लाइन मूव कर रही है, ये लाइन भी इससे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी बाहर निकलेगी, ये भी बाहर निकलेगी, है ना। तो अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि ये लाइंस क्या करती हैं, फोर्स एग्जर्ट करती हैं दूसरी लाइंस को। तो किसी लिमिटेड डिस्टेंस, जैसे मैं आप बोलूँगा कि जहाँ पे कितनी फोर्स है, तो जहाँ पे कोई भी टेस्ट चार्ज रखेंगे इस चार्ज की भी कोई फोर्स नहीं आएगी, इस चार्ज की भी कोई फोर्स नहीं आएगी। क्यों, देखिए इस जगह पे इस चार्ज की फोर्स इस तरफ, और इसी जो टेस्ट चार्ज होगा इस चार्ज की फोर्स इस तरफ, है ना। तो ये इक्वल फोर्स, अगर ये इक्वल चार्ज हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं दोनों चार्ज से ये पॉइंट, तो जहाँ पे इस चार्ज पर एक ऐसी फोर्स आएगी अपोजिट हो जाएगी तो टोटल फोर्स जीरो हो जाएगी। इट मीन जहाँ पे कोई भी आप चार्ज रखा होगा वो चार्ज पे नेट फोर्स नहीं आएगी,
है ना। ऑल्दो दो फोर्सेज आ रही हैं, इस चार्ज की भी आ रही है, इस चार्ज की भी आ रही है, लेकिन नेट फोर्स नहीं आ रही है। जब हम वेक्टर सम करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हमने न्यूट्रल पॉइंट कंसिडर कर दिया, है ना, कि इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रही है, कोई फोर्स नहीं बन रही है। इसका मतलब हो गया कि इस पॉइंट पे नहीं तो इस चार्ज की लाइन पहुंच पाएगी, नहीं चार्ज की लाइन पहुंच पाएगी, है ना। तो ये जैसे आएगी एक दूसरे को एग्जर्ट करेंगे तो ये अपने डायरेक्शन चेंज कर देंगी, है ना। मतलब हम बोलेंगे ये एक दूसरे को फोर्स एग्जर्ट करके इनकी, ऐसे ही ये इस साइड पे। तो कहने का मीनिंग हो गया कि दोनों लाइंस एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट की, है ना, प्रेशर एग्जर्ट किया, जिसके कारण ये रिपेल, और दोनों ही लाइन एक दूसरे से रिपेल हुई। तो अंडरस्टूड है इस चार्ज को इस तरफ फोर्स लगी, इस तरफ तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब सेम सिचुएशन मैं अगर दो अपोजिट चार्ज में लेता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकलती है और नेगेटिव में वो सिंक होती है। इट मीन पॉजिटिव चार्ज जो है वो सोर्स पॉजिटिव चार्ज को आप ग्रेटर देन जीरो मानकर चलते हैं और इसे लेस देन जीरो। तो पॉजिटिव चार्ज, है ना, इज अ चार्ज ऑफ सोर्स ऑफ दीज लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव चार्ज इज अ सिंक ऑफ दीज लाइंस। सोर्स होता है जो एमिट कर रहा है, सिंक होता है ऑब्जर्व कर रहा है। अब अगर हम बीच में देखें कोई ऐसी जगह जहाँ पे ये लाइन नहीं पहुँच पा रही तो वो हमारे पास नहीं है। इट मीन इस सिस्टम में न्यूट्रल पॉइंट एडजस्ट नहीं कर रहा है। तो जो भी पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकलेगी सीधी नेगेटिव चार्ज में पहुँच जाएगी, है ना। तो जहाँ पे कोई भी उन लाइन्स को किसी टाइप की प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा, किसी टाइप की फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही है दूसरी चार्ज से, तो जिसके कारण क्या होगा, हर जगह पे इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स होगी तो वो रिपेल के बजाय एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप अप टू 12th क्लास ये दो रीज़न लेके चले। थैंक यू वेरी मच।